हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैं कुलदीप टेक आपका स्वागत करता हूँ अगेन मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारी नई वीडियो है जो कि चर्चा करेंगे कुछ आपके जो सवाल थे उनके ऊपर। एंड कुछ मैं आपको गाइड भी करूँगा, जैसे कि जो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अपडेट लगा लीजिए कि इंडिया में पैरामोटरिंग के लिए पॉलिसी आ रही है, नई नेशनल एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो आ रही है, जिसके अंदर जो सभी मशीन जितनी भी फ्लाइंग हो रही है या फिर आगे होंगी उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। और पायलट की रेटिंग हो जाएगी, किस लेवल का पायलट है, और पायलट को लाइसेंस भी मिलना लग जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे कि क्या पैरामोटर पायलट बनने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। अभी तक नहीं चाहिए होता, लेकिन हाँ, पॉलिसी आने के बाद में ज़रूर वो पॉलिसी कल भी आ सकती है, और हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए कोरोना की वजह से, लेकिन यस टाइम लग रहा है। और लेकिन पॉलिसी आएगी, डेफिनेटली आएगी। और इसके साथ ही जो होममेड पैरामोटर जिन्होंने बनाया है उनके थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, क्योंकि मोस्टली जितना सुनने में आ रहा है कि इंपोर्टेड पैरामोटर ही फ्लाइंग होंगे इंडिया के अंदर, और बाकी बचे जो होममेड वाले तो उनके लिए थोड़ी सी दुखदायी न्यूज़ हो सकती है। हाँ, तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो प्राइस फॉर पैरामोटर। देखिए, पैरामोटर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है उसके प्राइस होते हैं। अगर बात की जाए यूज्ड पैरामोटर की, सेकेंड हैंड पैरामोटर की, तो वो इंडिया के अंदर अराउंड 3 लाख के अराउंड स्टार्ट हो जाते हैं। सिंगल सीटर के जो बैकपैक की बात कर रहा हूँ मैं, जो पीठ के ऊपर कैरी करते हैं। उसके साथ ही अगर आप टेंडम मशीन की बात करते हैं या विद ट्राइक की बात करते हैं तो 4.5-5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है मशीनें, और वो 20-25-30 लाख 40 लाख तक चली जाती हैं। अलग अलग कैटेगरी की मशीनें होती हैं जैसे मैंने बताया। लेकिन हाँ, अगर आप टेंडम मशीन की बात करते हैं तो अराउंड 9 लाख रुपये से स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर। जो फर्स्ट वेरिएंट होता है टेंडम मशीन, वो अराउंड 9 लाख रुपये के लमसम में आता है। एंड विंग फैब्रिक की बात, हाँ, ये सामने फ्लैश लाइट है यार, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उधर देखने में। लेकिन विंग की अगर बात करें तो विंग का जो फैब्रिक है, बहुत सारे पूछते हैं कि क्या हम होममेड बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं। विंग कभी भी आप घर पे नहीं बना पाओगे, क्योंकि विंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपकी जान लटकी रहती है, और इन केस समथिंग हैपेंस तो आप तो गए। तो इसीलिए विंग ना घर पे बनाया जा सकता है, और उसको हाईली डिजाइंड होता है। वो ऐसे नहीं है कि कोई भी घर में स्टिचिंग करके बना दिया। उसके एक फैब्रिक नहीं, बिल्कुल जो धागा सिलाई का होता है वो भी डिजाइंड होता है, उसकी लोड कैपेसिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको बनाया जाता है। तो वो ना घर पे बन सकता है, और ना ही वो फैब्रिक अगर की बात की जाए तो फैब्रिक भी इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वो फैब्रिक और किसी चीज़ में यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए इंडिया में वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंजन इज बेस्ट फॉर होममेड पैरामोटर। मेरे अकॉर्डिंग यार पल्सर 200 INS इज द बेस्ट इंजन फॉर पैरामोटर सोलो फ्लाइंग। बट उसके भी जैसे मैंने बता रहा हूँ कि नेशनल एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी आ रही है, उसके अंडर में वो इंजन फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं आप। कोई भी होममेड इंजन फ्लाइंग नहीं हो सकता, होममेड पैरामोटर फ्लाइंग नहीं हो सकता। हाँ, कुछ रियायत दी जाएंगी उसके अंदर, जो पॉलिसी आ रही है उसमें कि जो ऑलरेडी पैरामोटर जो इंडिया मेड है वो फ्लाइंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिनेरियोज के अंदर कि आप 2 साल तक फ्लाइंग कर सकते हैं, या उसका एयरवर्दीनेस पहले चेक होगा, मशीन की फ्लाइबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक होगी, मेंटेनेंस होगा उसका, उसके बाद ही उसके रजिस्ट्रेशन होगी, और उसके बाद वो फ्लाइंग के लिए निकलेगी। और कमर्शियल कर सकते हैं या नहीं, वो एक अलग थिंग होगी कि कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए आप अपनी मशीन यूज़ कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए फिर अलग से ही जो वो शीट बनाई जाएगी, जिसके अंदर बताया जाएगा कि ये चीज़ें ज़रूरी होती है कमर्शियल ऑपरेशन के लिए, मशीन इंपोर्टेड ही ज़रूरी है, या जो अभी इंडिया में फ्लाइंग हो रही है वो भी कुछ टाइम के लिए अगर हम कंटिन्यू कर सकते हैं तो। लेकिन अभी कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है। मैक्स रिकॉर्ड फॉर पैरामोटर, हाँ, सबसे ज़्यादा जब मैंने ये 3000 और 5000 फीट का एल्टीट्यूड के बारे में डाला था, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा लोगों के आए कि मैक्स हम कितना एल्टीट्यूड कवर कर सकते हैं। देखिए, आज तक जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड पैरामोटर के ऊपर, वो 18,000 फीट का है। 18,000 फीट तक एक पैरामोटर फ्लाइंग कर चुका है, और 17,000 तक तो नॉर्मली यार बहुत सारे पैरामोटर जा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो चेक की थी फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे भी 17,500 फीट के ऊपर 17,500 फीट तक एक पैरामोटर फ्लाइंग हो रहा था। इससे ऊपर भी मेरे ख्याल से जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल गैजेट्स चाहिए होंगे, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो पैरामोटर वहाँ पर फ्लाई नहीं कर सकता, और ठंड काफ़ी हो जाती है। तो हो सकता है हमारा पेट्रोल जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो भी फ्रीज कर जाए, इंजन ही फ्रीज कर जाए, तो शायद उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता है 20,000 जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा था मैं। प्राइस प्रोपेलर जो वुडन है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, वो अराउंड 8,000 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन नॉट फॉर
यो पैरामोटर, अगर आप होममेड पैरामोटर बना रहे हैं या कोई भी इंजन से बना रहे हैं, या फिर इम्पोर्टेड इंजन अगर लेते हैं जो हाई पावर के इंजन होते हैं, तो अराउंड वुडन प्रोपेलर 11,000, 10,000, 11,000 से स्टार्ट होते हैं। और वहीं पे अगर कार्बन फाइबर की बात की जाए तो 30-40,000 से स्टार्ट होते हैं, और उनकी जो कॉस्ट है वो 1.5-2 लाख रुपए तक चली जाती है। ओनली प्रोपेलर की बात कर रहा हूँ मैं। कार्बन फाइबर की काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, अराउंड 3 टाइम कॉस्टली रहते हैं एक नॉर्मल प्रॉप से, वुडन प्रॉप से, लेकिन 10,000 से स्टार्ट हो जाते हैं प्रॉप। परमिशन और लाइसेंस, देखिए परमिशन का तो जब नेशनल एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी कि कौन उसको परमिट कर सकता है फ्लाइंग के लिए। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए अगर आप परमिशन लगाते हैं तो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, वो उसको अलाउ करता है। परमिशन अगर वो नहीं देते हैं तो वो आपको एनओसी देंगे, एनओसी नहीं देते हैं तो आप उनको इंटीमेशन लेटर डाल सकते हैं कि आप वहाँ पे फ्लाइंग कर सकते हैं। इंटीमेशन लेटर जरूरी होता है एक लीगल वे में जाने के लिए, क्योंकि आपको कल को प्रॉब्लम नहीं आती, आप बता सकते हैं कि आपने इंटीमेट किया था प्रशासन को, तो इंटीमेशन लेटर जरूरी है। लेकिन हाँ, अब आने वाले टाइम के अंदर एक मैप भी लॉन्च हो चुका है ड्रोन फ्लाइंग के लिए वो, लेकिन वो पैरामोटर के लिए भी लागू होगा, जिसमें 3 जोन डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट जोन ग्रीन होगा, सेकंड येलो, तीसरा रेड होगा। रेड के अंदर आप फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं, या कुछ सिनेरियो जैसे कि अगर कहीं पे फ्लाइंग करनी है तो परमिशन चाहिए होगी। और सेकंड जो येलो जोन है वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन चाहिए होगी, प्लस अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट लगता है एटीसी तो उसे कोऑर्डिनेट करना होगा। थर्ड जो ग्रीन जोन है वहाँ पे आप 500 और 1500 फीट तक अप्रोक्सीमेट फ्लाइंग कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, लेकिन वो किसी रिहायशी इलाके के ऊपर नहीं होना चाहिए। और बाकी अगर कोई आर्मी कैंट वगैरह है या कॉन्फिडेंशियल एरियाज हैं उनके ऊपर आप फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं, बाकी आप फ्लाइंग कर सकते हैं। ये मैप का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर मुझे दोबारा मिला तो, मैं चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज्ड विंग की बात करते हैं। यूज्ड विंग अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, मैंने 10,000 का मेंशन किया था और मैंने 2 लाख रुपए का भी मेंशन किया था। यूज्ड विंग की बात कर रहा हूँ तो वो डिपेंड करता है आपको किस कंडीशन का विंग चाहिए। अराउंड एक बेसिक विंग जो हम ओनली ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं वो 30-40,000 की कॉस्ट के अंदर आता है, 30 से 40,000 रुपये के अंदर आपको विंग होता है। और अगर एक फ्लाइंग की बात करें ठीक ठाक कंडीशन का फ्लाइंग के लिए विंग लेते हैं तो 50-60,000 का विंग होता है। वहीं पे ब्रांड न्यू विंग की बात करें तो वो स्टार्ट होता है तकरीबन 2.5 लाख रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, 2,20,000 40,000 के अंदर स्टार्ट होता है विंग। ट्रेनिंग फ्रॉम वीडियोस, हाँ सबसे ज़्यादा ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेनिंग फॉर वीडियोस का, कि क्या हम वीडियोस देख के ट्रेनिंग कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते हो, हाँ अगर हाथ पैर तुड़वाने होते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मोस्टली 99% चांस है कि आपको इंजरीज होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो यार ट्राई कीजिए, चाहे बेसिक ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन ट्रेनिंग लेके ही फ्लाइंग कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ओनली फ्लाइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, किस वेदर में फ्लाइंग करना होता है, किस चीज़ में नहीं फ्लाइंग करना, कब फ्लाइंग नहीं करना, कब करना है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, मशीन के बारे में बताया जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आप वही मिस कर देते हैं तो मेरे ख्याल से एक आपकी जान का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप, अगर विदाउट ट्रेनिंग आप फ्लाइंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप करते हैं तो कीजिए भाई, 5 नंबर एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए 5 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए तो हाथ पैर तुड़वा लो और हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन नहीं करना। इसके साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल का जो पेज है, चैनल है, उसका लिंक नीचे दिया गया, तो वहाँ पे जाके फॉलो करो, मत्था फोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन कर दो, और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हैं अभी और रह गए हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और वहाँ पे आप मुझे बताइए आपको और क्या पूछना है, मैं आपकी जो भी होगा यार क्वेश्चन आंसर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।